हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल। ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स मीन होता है उपपद। ठीक है, आर्टिकल कितने होते हैं? तो आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो हमें बताना है आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। कहते समझिएगा मेरी बात। आर्टिकल कितने होते हैं? तो आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, जो रूल सेट टू यूज आर्टिकल ए एन, देखो बस यही पॉइंट आपको याद कर रखना है। आर्टिकल सभी यूज कर लोगे, ठीक है ना, करेक्ट यूज करोगे। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो हमें यह देखना है कि बोलते समय पहली ध्वनि किस शब्द की आ रही है। अगर वह ध्वनि हमारी वाविल है तो एन का यूज करेंगे, और यदि वही ध्वनि, कौन सी ध्वनि? पहली वाली वर्ड की कॉन्सोनेंट है तो हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो बोलते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो पहले वर्ड की जो वावेल आ रही है, साउंड आ रही है, तो इसका पहला अक्षर वावेल है या कॉन्सोनेंट है। यदि वावेल है तो एन का यूज करेंगे, और यदि वावेल है तो एन का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा है तो उसके पहले द का यूज करेंगे। देखो ये 80% रूल हमारा एग्जैक्टली सही है। मैं आपको बताऊंगा कैसे सही है। ठीक है ना। डेफिनिट आर्टिकल होता है द, समझिएगा। डेफिनिट आर्टिकल द होता है। द का यूज करते हैं बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन के पहले। ठीक है, देखो थोड़ा पैसेंस रखिएगा, मैं भी आपको पूरी तब एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पिछली स्लाइड पर बताया है, बस वही रूल याद रखना। बोलते समय ध्वनि कैसी आ रही है, साउंड कैसे निकल रहा है। यदि कॉन्सोनेंट है पहला वर्ड तो ए का यूज कर देंगे, यदि वॉवेल है तो एन का यूज करेंगे। देखो आर्टिकल के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं कुछ आगे कुछ बताता हूँ, आगे रूल। ठीक है, ये देखो, इफ द नाउन इज मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव द चॉइस बिटवीन and depends on the initial sound of the adjective that immediately follows. If the nouns is modified and adjective, the choice between and depends on the initial sound of the adjective that immediately follow the article. मैंने आपको बताया है, देखो यदि पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज करेंगे, और यदि वावेल आ रहा है तो हमें एन का यूज करना है। तो पहले सेंटेंस से जो लिखा है ए ब्रोकन एक, तो इसमें जो ब्रोकन है तो इसका जो पहला वर्ड है ब्रो, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो मैंने ए का यूज कर दिया है। ठीक है, जो दूसरे एग्जाम्पल लिखा है एनी अनयूजुअल प्रॉब्लम, तो अनयूजुअल प्रॉब्लम भैया मेरे अनयूजुअल तो आ वावेल है तो मैंने एन का यूज कर दिया है ना। अ यूरोपियन कंट्री साउंड्स लाइक EUROPIANIE बिगिन विद कॉन्सोनेंट वाई साउंड। मतलब कि इसके कहने का तात्पर्य ये है, जो यूरोपियन है तो यूरोपियन का यू की जो साउंड है ना वो वाई की तरह यूज हुई, तो इसके पहले हमें ए का यूज कर दिया गया है। ठीक है ना। ये रूल आपको मैं अगले बता दूंगा, हालांकि आप लोगों को आता होगा, सर ने बता दिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, एन MLA although MLA begins with M, but while we pronounce it the sound is of A. You may also write in Hindi and see it will be written as MLA. While checking out the first sound we find a vowel sound. ये कैसे समझिएगा? Checking out the first sound we find a vowel sound. There so N will be used. Similar is the case with NMA degree and SP and LLB. मेरे कहने का तात्पर्य जो पहला साउंड देखते हैं MLA, तो ए क्या है? वाविल है, तो मैंने एन का यूज कर दिया है भाई लोग। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको अगली स्लाइड पर चलता हूँ। ये देखो, यूज ऑफ ए कैन बी यूज्ड बिफोर सम इंडिफिनिट कलेक्टिव मेंबर्स। ठीक है, मतलब कि यूज ऑफ ए का यूज हम कहाँ करते हैं? कैन बी यूज्ड बिफोर सम इंडिफिनिट कलेक्टिव मेंबर्स। अ टीम है, मतलब जो कलेक्टिव टीम हो, एक अ टीम ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, ए हर्ड ऑफ, अ पैनल ऑफ। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। कैन बी यूज्ड बिफोर सम इंडिफिनिट कलेक्टिव मेंबर्स।
ठीक है ना। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उसके पहले हमें ए का यूज करना है। जैसे ए टीम अप, तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है, तो इसके पहले मैंने ए का यूज कर दिया है। एक गैंग ऑफ, तो गैंग क्या होती है यार, गैंग तभी बनती है कोई कलेक्टिव समूह में हो, है ना। तो मैंने किसका यूज किया गया, ए का। ये फ्लोक ऑफ, तो मैंने ए का, मतलब जो कलेक्टिव समूह में होते हैं उसके पहले हमें ए का यूज करना है, तो करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखो जो लिखा है 17 नंबर, एन आर्टिकल ए एन इज नॉट यूज्ड आफ्टर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा है व्हाट वैरायटी ऑफ ए मैंगो इज दिस, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ के बाद ए का यूज किया गया है, जो हमारा रूल नहीं कहता ये। ठीक है, पहली बात तो जो सुपरलेटिव डिग्री लिखा है, यूज दी विद सुपरलेटिव सच एज द बेस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द लीस्ट इंटरेस्टिंग इट इज। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जिसमें लिखा है मेरी केवल आवाज़ में जाना, वॉइस पढ़ जाना जो मैं क्या कर रहा हूँ। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है, उसके पहले हमें द का यूज करना है। अब सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, मैं को अगली वीडियो में बता दूंगा। ये डिग्री कितनी होती है ना, बहुत सिंपल तरीके से। यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।